जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रूविंग को करने वाले हैं। ये प्रूविंग आपके चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव से ली गई। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये प्रूविंग। वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ये बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव की क्या परिभाषा है, आप उसे क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है, जो कि एक थ्योरेटिकल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसकी परिभाषा को आप याद करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब है, वास्तविक क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ मैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव में दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि आपको दो आवेश लेने हैं। द्वि का मतलब दो ध्रुव यानी कि दो आवेश, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश। और उन दोनों आवेशों को यदि आप कुछ दूरी पर रख दें, लेकिन शर्त है कि जो दोनों आवेश होने चाहिए उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन साइन डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक माइनस का 5 है तो दूसरा प्लस का 5 कूलाम होगा। अगर एक माइनस का 10 कूलाम है तो दूसरा प्लस का 10 कूलाम होगा। इस तरह मतलब वैल्यू सेम हो लेकिन साइन में डिफरेंस हो, ऐसे आवेश। ठीक है। तो क्या वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है कि आपको दो आवेश लेने हैं, सेम होने चाहिए, लेकिन एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस होना चाहिए, और दोनों को अल्प दूरी पर रख दें। अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी पर रखना है, आपको दूरी ज़्यादा नहीं करनी। वो अल्प दूरी मान लेते हैं क्या है, 2L है। तो परिभाषा बनती है वैद्युत द्विध्रुव की, ध्यान से सुनिएगा। समान परंतु विपरीत प्रकृति। समान इसलिए है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। विपरीत प्रकृति का मतलब है कि उनका साइन चेंज है। समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों, क्योंकि आवेश हैं, आवेशों को यदि अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये रही परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव की। बस आपको इतना समझना है कि इसमें एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी 2L, जो कि बहुत अल्प दूरी है। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्तों, कोई भी फिजिक्स में प्रूविंग हो, आप रट के कुछ देर तक काम चला सकते हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल तक आप उसको याद नहीं रख सकते। और फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप रटेंगे उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। कोई भी प्रूविंग आए पेपर में, आप उसके एक एक वाक्य को समझिए, उसके पूरे सेंटेंस को समझिए, वो जो कहे वही काम करिए। आप देखिए प्रूविंग ऑटोमेटिक लगेगी। बस ज़रूरत है जो आप पढ़ रहे थे उसके तरीके को बदलने की। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। सवाल में क्या है, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसने क्या नाम दिया, वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का है, तो आप एक वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं हम लोग। एक पहला माइनस आवेश और दूसरा प्लस आवेश, और द्विध्रुव का मतलब क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। कोई दिक्कत नहीं आता। वैद्युत द्विध्रुव कहा था, उसको हम लोगों ने बना लिया है। इसके बाद उसने क्या कहा, उसके आगे पढ़िए। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी मतलब उसी के अक्ष पर। किसके अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी मतलब उसी के अक्ष पर। अच्छी मतलब उसके अक्ष पर। जैसे आपने एक्स अक्ष वाई अक्ष पढ़ा ना, बिल्कुल उसी तरह एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो इसके अक्ष पर जाएंगे। अक्ष पर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग चले आए, ठीक है, यहाँ पर चले आए अक्ष पर। देखो उसी का अक्ष है कि वैद्युत द्विध्रुव का नहीं। अगर ये आप लाइन बढ़ाते तो वहीं पे आते उसी के अक्ष पर। अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर
करें यहाँ पे आप कोई एक बिंदु ले लो, किसी बिंदु। तो मैंने मान लिया किसी बिंदु ये है, कोई बिंदु है यहाँ पे P, ठीक है, किसी बिंदु। करें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी जो ये पॉइंट P मैंने लिया है, इस पॉइंट पर आपको पता है क्या बताना है, विद्युत विभव या वैद्युत विभव बताना है कि विभव वहाँ पे पोटेंशियल कितना है। अब इसको कैसे बताएंगे, ज़रा ध्यान से देखें। अब इसके लिए आपको मेरे दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है। जिनसे सुनिएगा, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद कर लेना कि जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश। अब इस पॉइंट चार्ज से आपको किसी दूरी, अब वो दूरी मान लेते हैं r है, अब वो कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, किसी दूरी पर एक बिंदु लेना है यहाँ पे, और इस बिंदु पर बताना है कि कितना विभव होता है। फिर सुनिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर उस बिंदु पर कितना विभव है, इसको पता करने के लिए अब आपको फार्मूला याद कर लेना है, V बराबर 1/4πε0 Q/R, कि वो आवेश रख दीजिए, और वो आवेश से उस की कितनी दूरी है जहाँ पे हम लोग विद्युत विभव निकाल रहे हैं, उसकी दूरी को रख दो। जैसे रखेंगे उस जगह आप विभव पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। तो आपको ये फार्मूला केवल याद कर लेना है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का फार्मूला, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसको याद कर लिया होगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट बना के कि एक पॉइंट चार्ज है, उससे कुछ दूरी पर विभव का जो फार्मूला है V बराबर 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो चलिए अभी वापस प्रूविंग पे आते हैं। अब आप दोस्तों देख रहे हैं, आप पॉइंट P पर विभव निकालना है, और विभव कौन लगाएगा, आवेश। कितने आवेश हैं इस प्रूविंग में, 2 आवेश। तो सबसे पहले दूरी एक मेजर करनी पड़ेगी कि दूरी कितनी है। तो दूरी हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मेजर करते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु से मैंने इस पॉइंट P की दूरी मान ली कि वो R है। कितनी दूरी पर है, R। कहाँ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु है ये, ठीक। अब मध्य बिंदु से है तो बताओ द्विध्रुव की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दूरी कितनी है। तो आप कहोगे सर L है। क्यों L है, क्योंकि पूरी दूरी 2L होती है, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु आधा बिल्कुल बीचों बीच से बांट देगा उसको। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, L, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, VL है। लेकिन विभव बताने के लिए दूरी हमेशा आवेश से पता होनी चाहिए। विभव बताने के लिए दूरी आवेश से पता होनी चाहिए। तो ये आवेश से कितनी दूरी पर बिंदु, इसको पहले पता करेंगे। तो प्लस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, प्लस Q आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है, इसको पता करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, R। अगर आप ज़रा महसूस करें, मैं इतनी दूरी हटा दे रहा हूँ तो वो क्या बच रही, Q से P तक की दूरी बच रही। हटा देने का मतलब है घटा दिया। तो R में कितना घटा दो आप, R में इतनी दूरी घटा दो, कितनी, L घटा दें। तो जैसे ही R दूरी में आप L दूरी घटाओगे तो मेरे दोस्तों Q की P से दूरी R माइनस L हो जाएगी। आगे माइनस Q आवेश से P की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R। अगर आप सोचो इतनी और जोड़ दें तो पूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई, यानी कितनी जोड़ रहे हैं, L जोड़ रहे हैं, यानी कि R प्लस L माइनस Q आवेश से P तक की दूरी R प्लस L है ना। जैसे ही आपने इसको रख दिया, जैसे ही रख देंगे, अब बिंदु आवेश के कारण क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं विभव। सबसे पहले आप लिखेंगे
माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या फार्मूला, V बराबर 1/4πε0 Q/R। उस आवेश को रख दो और उस आवेश से वो बिंदु कितनी दूरी पर है वो दूरी रख दो। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले क्या V, तो V रख दीजिए, ठीक। अब फिर क्या आता है 1/4πε0। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिए, मन लगाइए, ठीक है। 1/4πε0। फिर क्या आता है Q। हमने किस आवेश की बात की है, माइनस क्यू, यहाँ से निकाल लें तो माइनस क्यू, ठीक। विभव चैप्टर में आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। दूरी कितनी है उस आवेश से, दूरी इस आवेश से बिंदु P की कितनी है दोस्तों, R प्लस L लगा दीजिए, ठीक। मान लीजिए पहला विभव है V1, किस आवेश के कारण निकाल लिया, माइनस क्यू। अब किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आप पूरा लिखिएगा, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। पूरी लाइन यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ लिखो दूसरा विभव है तो मैंने इसको V2 मान लिया। क्या फार्मूला, 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, प्लस का क्यू, क्योंकि प्लस के क्यू के कारण ले रहे हैं, प्लस का क्यू, और वहाँ से दूरी उसकी क्या है, R माइनस L, ठीक। दोनों रख दिए। माइनस क्यू आवेश कितना विभव लगा रहा है बिंदु P पर, वो ये है। प्लस क्यू कितना विभव लगा रहा है बिंदु P पर, वो ये है। मैंने कहा दोनों आवेशों ने मिलकर बिंदु P पर कितना विभव लगाया है, इसको कैसे पता करेंगे। तो विभव निकालने के लिए मेरे दोस्तों हमेशा चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो बिंदु P पर विभव निकालने के लिए माइनस आवेश ने जितना विभव लगाया है और फिर प्लस आवेश ने जितना विभव लगाया है, दोनों को जोड़ देंगे, बिंदु P पर कुल विभव निकल आएगा कि कितना है। तो चलिए दोनों विभव को जोड़ते हैं। तो लिखते हैं बिंदु P पर कुल विभव को आपको मान लेना है V। अब वो कौन कौन सा विभव, माइनस वाले का विभव और प्लस वाले का विभव, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। हमेशा मेरे दोस्तों, चाहे वो आप अच्छी स्थिति की प्रूविंग लगा रहे हो या निरच्छी स्थिति की लगा रहे हो या कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हो, बहुत सारे विभव हैं, आपको बताना है टोटल कितना, हमेशा आंख मूंद के जोड़ दीजिए। तो चलिए V1 की वैल्यू बताइए, माइनस आगे कर लेते हैं। तो V बराबर माइनस का 1/4πε0, ठीक है। Q अपॉन R प्लस L प्लस V2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बस अब आपको इसका सल्यूशन करना है फिजिक्स का। यहाँ से कोई अब रूल नहीं, अब सीधे गणित लगानी है आपको। मैं आपसे कहूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप देखिए ध्यान से, दोनों से कॉमन है 1/4πε0 और Q कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं। V बराबर ऊपर से कॉमन है Q और नीचे से कॉमन है 4πε0। क्या बचेगा, माइनस का 1/R प्लस L, यहाँ से बचेगा 1/R माइनस L, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ से फिगर को है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। V बराबर Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1 का गुणा r से तो माइनस का r, -1 का मल्टीप्लाई -l से माइनस माइनस प्लस का l, r का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का r, l का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का l। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, r प्लस l, r माइनस l। ठीक है, माइनस का r प्लस का r कट गया, v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, l इंटू एल पता है दोस्तों कितना हो जाएगा, 2l, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हैं q इंटू 2l, q इंटू 2l, ये लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। q इंटू 2l आप बता सकते हो जो कि p बराबर होता है q इंटू 2l, वेयर p इज वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये चैप्टर नंबर 1 में है। p बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन जो किताबों में दे दिया जाता है वो ऐसे कुछ दिया जाता है कि यदि हम लोग L की वैल्यू को 0 रख दें। अब L की वैल्यू को 0 क्यों रखा जाता है, इसको ध्यान से समझते हैं, क्योंकि आप लोग रट लेते हैं कि L की वैल्यू 0 रख देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन क्यों रखा जाता है इसको सीखना है, क्योंकि फिजिक्स रटना नहीं है, समझना है। अभी मैंने आपको बताया फिगर जो मैंने मिटाया है, जब परिभाषा में बता रहा था वैद्युत द्विध्रुव की, तो वहाँ पे एक शब्द यूज किया था अल्प। अल्प का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी जो L है वो एक बहुत छोटी दूरी है और R एक बड़ी दूरी होती है। पता नहीं कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं या विभव निकाल रहे हैं, यानी जब बहुत बड़ी दूरी में बहुत छोटी दूरी घटाई जाती है या फिर जोड़ी जाती है तो बड़ी दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको ऐसे कम समझ में आ रही होगी, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे आप समुद्र के पास चले जाइए और उससे एक बूंद जल निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे समुद्र के जल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि समुद्र का जल पानी सूख गया भैया, है ना, ऐसा नहीं कह सकते। या उसमें एक बूंद पानी डाल दीजिए तो ऐसा नहीं कह सकते कि समुद्र में बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि एक बूंद के आगे, एक बूंद समुद्र के आगे कुछ भी नहीं है। चाहे आप उससे एक बूंद निकाल लो या डाल दो, समुद्र के जल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ी संख्या में जब कोई बहुत छोटी संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, पानी निकालो या उसमें एक बूंद डालो, समुद्र के जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बड़ी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि केस है ऐसा, यदि R का मान इफ R इज ग्रेटर देन L, R जो है L से बहुत बड़ा है, तो आप जहाँ देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा, गणित का सेंस कहता है कि अगर बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो और बड़ा हो जाता है और वो छोटी संख्या उससे और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं लगभग L स्क्वायर जो है वो क्या है, लगभग है, अप्रॉक्स क्या है, 0 है। किसकी तुलना में, R के सामने, R की तुलना में L क्या है, 0। समुद्र के आगे एक बूंद कुछ भी नहीं है, वही है लगभग 0 पानी है। यहाँ पे रख दीजिए, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर की जगह जैसे 0 रखेंगे केवल R स्क्वायर बचेगा। मेरे दोस्तों यही है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत विभव का व्यंजक। तो V बराबर 1/4πε0 P/r3, वेयर P इज वैद्युत द्विध्रुव गुण और V क्या है, विभव, R क्या है, दूरी। मात्रक आप जानते हैं इसका वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।